आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने जिंदगी की हर मुश्किल को पार करके न सिर्फ अपने सपनों को हासिल किया बल्कि देश की सेवा में एक मिसाल कायम की है। ये हैं उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी निपुण अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी कहानी है संघर्ष, समर्पण और साहस की। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। निपुण अग्रवाल का जन्म 6 नवंबर 1985 को लखनऊ के अलीगंज में हुआ था। उनके पिता प्रवीण अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे, जबकि मां शशि अग्रवाल एक गृहिणी। निपुण के दादा प्रेम प्रकाश अग्रवाल एक IRS अधिकारी थे, जिनकी कहानियों ने निपुण के मन में बचपन से ही एक बड़े अधिकारी बनने का सपना बोया। निपुण की मां उन्हें अक्सर कहती थीं, बेटा तुम बड़े होकर कुछ बड़ा करोगे। ये शब्द निपुण के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। निपुण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिजनौर के सेंट मैरिज स्कूल से की, जहां उनके दादा की पोस्टिंग थी। बाद में उन्होंने 2001 में 10वीं, 2003 में 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही निपुण पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जल्द ही एक बड़ा तूफान आने वाला था। 12वीं की पढ़ाई के दौरान निपुण को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी दुनिया हिला दी। उनकी मां को कैंसर डायग्नोज हुआ। ये वो समय था जब निपुण अपने भविष्य के सपनों को आकार दे रहे थे, लेकिन मां की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। इसके कुछ समय बाद उनके पिता को हार्ट अटैक हुआ, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। निपुण ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई को 2 साल के लिए रोक देंगे। वो दिन रात मां की देखभाल और उनके इलाज में जुट गए। मुंबई में मां का इलाज चल रहा था और इस दौरान निपुण ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली। ये वो दौर था जब उनके सपने अधूरे से लगने लगे थे, लेकिन निपुण ने हार नहीं मानी। उनकी मां की हिम्मत और उनके शब्द तुम कुछ बड़ा करोगे निपुण को बार बार प्रेरित करते रहे। 2 साल बाद जब मां की हालत में सुधार हुआ, निपुण ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने बीटेक में दाखिला लिया और अपनी मेहनत से डिग्री पूरी की। लेकिन उनका सपना सिर्फ इंजीनियर बनना ही नहीं था। दादा की कहानियों और मां की प्रेरणा ने उनके मन में सिविल सेवा का जुनून जगा दिया। निपुण ने UPSC की तैयारी शुरू की। इस दौरान उन्होंने 2 सरकारी नौकरियां भी हासिल की, लेकिन उनका लक्ष्य था IPS बनना। उन्होंने इन नौकरियों को छोड़ दिया और पूरी तरह UPSC की तैयारी में जुट गए। दिन रात मेहनत, लगातार पढ़ाई और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ने आखिरकार उन्हें सफलता दिलाई। साल 2017 में निपुण अग्रवाल ने UPSC परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए। ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक मौका था देश की सेवा करने का। उनकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफ़र जिसने उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब दिलाया। निपुण ने अपने कैरियर में अब तक 52 एनकाउंटर किए हैं, जिनमें उन्होंने अपराधियों को सबक सिखाया और समाज में कानून का डर स्थापित किया। उनकी बहादुरी और रणनीतिक सोच ने उन्हें पुलिस बल में एक अलग पहचान दी। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस से पहले निपुण अग्रवाल को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उनकी बहादुरी और अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान है। वर्तमान में लखनऊ में पुलिस उपायुक्त यानी DCP के पद पर तैनात निपुण ने न सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि समाज में एक प्रेरणा बनकर उभरे। उनके इस सम्मान ने पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल को गर्व का मौका दिया। निपुण की कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मुश्किलों को मात देकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। निपुण अग्रवाल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हर उस स्टूडेंट के लिए प्रेरणा है जो UPSC की तैयारी कर रहा है। उनके जीवन से हमें ये सबक मिलता है, हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। परिवार का साथ, निपुण ने अपनी मां की बीमारी के दौरान परिवार को प्राथमिकता दी, लेकिन अपने सपनों को भी नहीं छोड़ा। लगातार मेहनत, UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। देश सेवा का जुनून, निपुण ने अपनी बहादुरी से दिखाया कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान है। तो दोस्तों, ये थी IPS निपुण अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में बताएं कि निपुण की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रेरित रहें, मेहनत करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। नमस्ते।